सीखा हो उसका अनुभव कुछ बताना है। पहले है कि इस बिजनेस जो स्टार्ट किए थे हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे हम, इंटर किए, इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी किए, उसके बाद हम बिजनेस के लिए दिल्ली चले गए थे ये तैयारी करने के लिए, जॉब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी भी की है, ठीक है। तो तैयारी करने के बाद फिर आए, ऐसे मार्केटिंग प्लान जो बिजनेस का है वो हमको पहले मिला था, यानी देखने को ऐसे होता है, तो हम बहुत निगेटिव थे इसके प्रति इसलिए निगेटिव थे क्योंकि बहुत सारा नेटवर्किंग उस टाइम आया था और लोड का पैसा चले गया था कि नहीं, बहुत सारा कंपनी आ रही थी, तो हम भी सोचे वही तो कहीं नहीं है फंसाने वाला, तो हम फिर देखे एक बार फिर आए, जब हमको दोबारा नहीं किसी का मीटिंग था, बहुत ही शानदार सेमिनार था, वही बांका में हुआ था, तो वहाँ से मौका मिला, बैठे देखे, ओपन माइंड से हम देखे, 1 घंटा का मीटिंग था, वहीं से सारा चीज़ मतलब मेरा क्लियर हो गया कि मतलब बिजनेस को हम क्यों करें और किसके लिए करें। सबसे जो हमको अच्छा चीज़ इसमें लगा था, जो कि इस बिजनेस में आए हम, यानी पढ़ाई लिखाई मान लीजिए वो हम जो यानी कॉलेज का जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो छोड़ के अभी इस बिजनेस का स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत कुछ इस बिजनेस में दे सकता है, ओपन माइंड से इस बिजनेस को देख लिया जाए, जो कि अभी बताने आए हुए हैं, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी जो है सर आए हुए हैं, तो उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जकास बिंदास? यस, क्या बात है, रहना चाहिए। कुछ बोलने से पहले परिचय हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि आपस में जब परिचय होती है तब बात करने में बनती है, मानते हैं ना, यानी आपस में बातचीत करने में मजा आता है। तो परिचय हो जाए, मेरा नाम पीताम्बर कुमार यादव हुआ और मैं भोसार से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम को हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और पहले कहा जाए तो इस बिजनेस का स्टूडेंट थे, सॉरी मतलब कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करते थे, और अभी इस बिजनेस का स्टूडेंट है और कॉलेज का भी है, दोनों स्टूडेंट भी है और आज से बिजनेस का भी स्टूडेंट है। तो मेरा नाम पीताम्बर कुमार यादव हुआ और हम भोसार से बिलोंग करते हैं, और आज जैसे कि शुरुआत करा हरीश सर, बहुत ही बढ़िया बोले कि इस बिजनेस में क्यों आए, बढ़ने के लिए आए, चाहेंगे हरीश से भी जोरदार ताली हो थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग आरसीएम बिजनेस का नाम सुने होंगे, हो सकता है कि किसी पड़ोसी, किसी अड़ोस पड़ोस, किसी भाई या किसी के नाम से सुने होंगे, किसी के भी थ्रू आरसीएम बिजनेस नाम सुने होंगे, और इसके प्रति हो सकता है कि गलत फहमी हो, यानी अंदर मतलब चलता हो कि ये है वो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कि जो भी आप लोग इस सिस्टम के बारे में जानते हैं उसको थोड़ी देर के लिए माइंड से बता दीजिए कि क्या हम पहले जानते थे, अभी क्या जानना है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि जब तक पैराशूट खुलता नहीं ना तब तक वो उड़ता नहीं है, मानते हैं कि उसी तरह जब तक माइंड खुलेगा नहीं तब तक अंदर नहीं जाएगी। इसलिए 100% यहाँ पे रहना है, और रहने से पहले क्या है ना कि सबके पास एक घाटी होता है, मानते हैं ना, पहले अभी भी होता है कि जब बेल वगैरह जंगल में आता था उसके गले में घाटी बांध दिया करता था, कि कहाँ है, क्यों बांध दिया जाता था कि कन आवाज करता था, पता चलता था वहाँ है, मानते हैं। हम लोगों के पास भी घाटी है, घाटी के रूप में क्या है, मोबाइल है, मानते हैं नहीं मानते हैं। तो क्या होता है, मोबाइल बहुत चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें बहुत अच्छाइयाँ होती है कुछ न कुछ में बुराइयाँ भी होती है, ये हो सकता है आप लोग यहाँ समझने के लिए आए हैं। तो कुछ अगर आप लोगों के अंदर माइंड में जाने वाला ही हो, किसी का कॉल आ जाएगा तो हो सकता है आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या कीजिए ना, मोबाइल का जो टोटिया है उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लीजिए, या फ्लाइट मोड कर लीजिए, या बंद कर लीजिए। ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप लोग वाइब्रेशन में कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। यस, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आज हम इस बिजनेस को, आरसीएम बिजनेस को बताने आ रहे हैं, मतलब बताने जा रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, आरसीएम बिजनेस क्या है और आरसीएम बिजनेस को कैसे किया जाता है। 3 पार्ट में बताएंगे, और हम पहले बता चुके हैं, हो सकता है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग उसको थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। लेकिन हम क्या बता रहे हैं इसको समझना है, और आप लोगों के मन में कुछ भी प्रश्न आए तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी मन में प्रश्न आए, कुछ भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी आए, तो आप लोग इतना सब ऑपरेट कर सकते हैं, मेरा मदद कर सकते हैं। यस, चलिए क्या बात है, चलिए तो जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। आइए साथियों, जाने हम लोग जिस सिस्टम को हम लोग समझने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही
इससे किया जाता है, क्यों करें, ये 98% होता है और कैसे करें ये मात्र 2% होता है। इस बात से आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि मान लीजिए आप लोगों को अगर बोला जाए इस दीवार को तोड़ दीजिए मेरे पीछे जो है, तो आप लोग का प्रश्न होगा कि सर या भाई या कुछ भी बोलेंगे कि क्यों तोड़े, सबका होगा। एक बच्चा को भी बोलेंगे कि वहां जाओ तो बोलेगा क्यों जाए, है ना। जैसे हम प्रश्न के आप लोगों को बोले इस दीवार को तोड़ रखिए, आप लोग बोलेंगे क्यों तोड़े, हम बोले तोड़िए ना, कुछ भी होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है क्यों तोड़े। लेकिन अगर हम बोल दिया जाए, हम बोले इस दीवार के उधर जो है 5 करोड़ रुपया रखा हुआ है, कितना, 5 करोड़, 5 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो क्या आप लोग हमसे पूछेंगे क्यों तोड़े? नो, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप लोग का क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि पैसा रखा हुआ है कि नहीं है। तो आइए जानेंगे इसी तरह आरसीएम बिजनेस को हम लोग क्यों करें। अगर हम लोगों को पैसा ही कमाना होता तो इस दुनिया में बहुत सारा बिजनेस है पैसा कमाने के लिए। अगर आरसीएम बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए ही होती तो इसको हम क्यों करते, जानना चाहिए। Yes. चलिए आगे थोड़ा सा लेके जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सारे इंसान हैं, तभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इंसान का फितरत होता है काम करना। काम हम लोग क्यों करते हैं, आमदनी करने के लिए, यानी इनकम करने के लिए। आमदनी करने के लिए इंसान को 2 चीज लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग समय लगाते हैं, और इसके साथ फिक्स होता है दर। दुनिया का कोई भी बिजनेस लीजिए, 2 ही चीज पे चलता है, समय गुना दर। अगर निकाल दो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आमदनी आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। इसको ऐसे समझें, टाइम किसी भी काम में 8 घंटा दे रहे हैं और रेट 1 घंटे का 100, तो 8 घंटा कितना हो जाएगा, 800। हम लोग क्या किए, गुना किए। यस। अब सोचिए, इंसान अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है, बढ़ाना चाहता वो स्वभाव में शामिल है। हर इंसान हाय कर रहा है इनकम को बढ़ाने के लिए। अब सोचिए, इनकम को बढ़ाएगा तो ही रास्ता है, तो फिर समय को बढ़ाएगा तो फिर रेट को बढ़ाएगा, टाइम को बढ़ाएगा या रेट को बढ़ाएगा। हम लोग टाइम को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 25 घंटा कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक भगवान ने हर इंसान को 24 घंटा ही दिया है। यस, मानते हैं ना? बिल्कुल। हम 24 घंटा कर सकते हैं, 25 नहीं कर सकते। और रेट पहले वाला ही हो तो इनकम क्या हो जाएगा, 24 से हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम हो गया, और हम लोगों को इनकम की जरूरत हो तो किसको, रेट को मैक्सिमम करेंगे, दोनों को मैक्सिमम कर देंगे तो इनकम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग एहसास कीजिएगा, मान लीजिए जो चीज बढ़ने पे बढ़ सकता है वो घटने पे घट भी सकता है। घट सकता है या नहीं घट सकता है? मान लीजिए कि एक डॉक्टर जब बनता है वो पढ़ाई लिखाई करता है, 3 से 18 साल 25 साल तक करता है। लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाता है तो क्या होता है, ऑपरेशन करने का लाखों रुपया लेता है या नहीं लेता है? वो खाने का 500 लेता है ना। लेकिन थोड़ा सा मैसेज ये है, अगर उसका हाथ कट जाए तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? नो, उसके पास टाइम तो 24 घंटा है, लेकिन पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का है क्या सब कुछ? हाँ सर, यानी मैसेज ये है सर, जैसे डॉक्टर का एक उदाहरण हम लिए, टाइम तो उसके पास 24 घंटा है, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इनकम ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। कोई फुटबॉल का खिलाड़ी, उसका पेड़ चला जाए तो वो फुटबॉल खेल पाएगा क्या? नहीं, उसके पास टाइम तो है लेकिन रेट क्या हो गया, 0 हो गया, तो इनकम ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। उसका उदाहरण क्यों ले रहे हैं? वो किसी के साथ भी हो सकता है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। शरीर का वह भाग जिससे हम लोग काम करते हैं, आमदनी आती है, वो नष्ट हो जाए तो घर का इनकम बंद हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? मैसेज ये है कि हम लोगों का कोई दोनों में से कोई, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, भगवान से हम दुआ करें, ये हर इंसान का बना रहे, रेट बना रहे, लेकिन भगवान से कितना भी दुआ करेंगे टाइम बना हुआ नहीं रहेगा, ये एक दिन 0 होगा, क्योंकि जो भी आया उसको जाना पड़ेगा, है ना। यानी टाइम 0 या रेट 0 कुछ भी होता है, टाइम या रेट दोनों में से कुछ भी 0 होगा, इनकम ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। थोड़ा सा एहसास कीजिए, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा इंसान है जिसके पास टाइम भी 0 है और रेट भी 0 है, लेकिन उसके घर में इनकम 0 नहीं है। वैसे इनकम को कहते हैं लोग रॉयल्टी इनकम। क्या कहते हैं? रॉयल्टी इनकम। यानी कहने का अर्थ क्या है, टाइम यानी कोई इस दुनिया में नहीं है, कुछ दिन काम किया है कि नहीं है, और रेट भी नहीं है, ये नहीं है तो ऑटोमेटिक ये नहीं रहेगा, फिर भी उसे घर में इनकम आता है, वैसे इनको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी इनकम जो होता है मिलता है 3 इंसान को, लेखक को मिलता है, गायक को मिलता है, और तीसरा वैज्ञानिक को मिलता है। वैज्ञानिक को, जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक की बात करें तो हम लोग बल्ब जला रहे हैं ना, थॉमस एडिसन ने आविष्कार किया, वो मर गया, जिंदा है क्या? नहीं है, लेकिन उसकी की गई कामों के बदले अभी भी इनकम उसके घर में आ रहा है, काम एक ही बार किया। उसी तरह मान लीजिए गाना तो एक बार गाया, हम लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, जब जब सुनते हैं, लाइक करते हैं, कैसे बिकता है, उस घर में इनकम जाता है, नहीं जाता है?
उसी तरह मान लीजिए लेखक प्रेमचंद जी आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उसी की लिखी गई किताबों को हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, मेरे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, उनके आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, उनके घर में इनकम जाएगा या नहीं जाएगा। यानी काम में दिनों इंसान एक बार किया, लेकिन पैसा बार बार लगाता रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। यानी वैसे ही लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी इनकम। आप सोचिए रॉयल्टी इनकम हम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए? किसको किसको चाहिए? हमको तो चाहिए, बिल्कुल हमको तो एकदम चाहिए, बहुत खर्चा। क्या बात है। रॉयल्टी इनकम हम लोगों को लेना है तो लेखक गायक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। कौन कौन बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं सर। हम नहीं बन सकते। लेखक गायक अभी वैज्ञानिक बनना तो पड़ेगा। सोचिए लगा के नहीं वो नहीं बोले सर, लेखक गायक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। हम लोग बन सकते हैं क्या? नहीं। आज सर की बस की बात है क्या? नहीं है। मानते हैं नहीं मानते हैं? लेकिन हम लोगों को रॉयल्टी इनकम चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए थोड़ा सा एहसास कीजिएगा क्यों चाहिए। मान लीजिए ये क्या है, एक बालक है, ठीक है सर? कौन है? बालक यानी यूथ, युवा। इसलिए सर इसका शादी होती है उम्र होने के बाद। शादी होगा सर तो क्या होगा? पत्नी आएंगे सर, यस नए मेहमान आएंगे सर, बिल्कुल नए मेहमान में बच्चे होंगे सर, इनके माता पिता होंगे, इनके भाई बहन होंगे सर, होंगे या नहीं होंगे? थोड़ा सा सर सोचिएगा, एहसास करना, वो कल्पना करना। क्या करना है? कल्पना कि क्या होता है, ये हम लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होगा आने वाले समय में। पत्नी आती है सर, मान लीजिए इसको कुछ भी जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए एक साड़ी की जरूरत पड़ेगी तो किसको बोलेंगे? इसको जो लाया है। गए हम लोग, क्या मतलब लाने के लिए गए, उसको लाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको? महारानी बना के, है ना? और घर लाएंगे तो नौकरानी बना देते हैं, यही होता है ना? अगर मान लीजिए साड़ी की जरूरत पड़ेगा तो किसको बोलेंगे? इसको। अजय सुनते हैं हमको साड़ी चाहिए। अब मान लीजिए बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पे, अगर मान लीजिए महीना लग जाता है तो किसको बोलेंगे? पापा वहाँ टीचर जो है पैसा मांगता है। माता पिता को बढ़िया सा इलाज करवाना, किसको बोलेंगे? बेटा को, कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा, आँख काम नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास लेके जाना। भाई बहन को कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो किसको बोलेंगे? इसको। घर का मुखिया जो बोलते हैं, गार्जियन। थोड़ा सा एहसास कीजिएगा, ये है तो क्या है, ये सब का सपना किसी तरह से चल रहा है, यानी ये सब का सपना बढ़िया से ठीक ठाक है। लेकिन भगवान से दुआ हम ये नहीं करते हैं। थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा, ये अगर चल जाए, ये इस दुनिया में नहीं रहे, मर जाए, भगवान का ऐसा ना हो, क्या लगता है ये सब जो पहले चल रहा था उसी तरह चलेगा? एक पत्नी को साड़ी के लिए तरसना पड़ेगा, मानता है नहीं मानता सर? Yes. बच्चों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करना पड़ेगा, चाय बेचना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, माता पिता को बढ़िया सही इलाज के लिए तरसना पड़ेगा। ये इंसान कोई भी काम को 20 साल से 40 साल तक किया, लेकिन एक दिन छोड़ के जाता है, इनकम से घर में बंद हो जाता है, स्थिति चरमरा जाती है। लेकिन थोड़ा सा एहसास कीजिएगा, इसके घर में अगर रॉयल्टी जैसा इनकम रहता, रॉयल्टी जैसा इनकम रहता तो क्या लगता है? इसके घर की स्थिति चरमराता? इसका प्यार तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन इस घर में इनकम आना बंद नहीं होता। इसीलिए रॉयल्टी इनकम चाहिए सर। क्यों? क्योंकि परिवार को क्या मिलेगा? सुरक्षा चाहिए। चाहिए सर हम लोगों को? यस चाहिए। यस लेना चाहते हैं? यस थैंक यू सर। देखिए हम लोग रॉयल्टी इनकम कैसे लेना चाहते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि चाहिए ही चाहिए, तो हमको बताना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो देखिए क्या है सर, हम लोग आमदनी करते हैं सर, करते हैं? यस आमदनी करते हैं तो आमदनी को क्या करते हैं हम लोग? खर्च, है ना? खर्च किसके ऊपर करते हैं सर? सामान खरीदारी खरीदारी के ऊपर। खरीदारी में प्लस पॉइंट हम लोग समझदारी कर लेंगे। क्या करेंगे सर? समझदारी कर लेंगे। प्लस पॉइंट इसके साथ एक इनकम आ सकता है, इस पे थोड़ी सी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो रॉयल्टी जैसा इनकम आ सकता है। आइए दोस्तों हम लोग जाने की समझदारी जो हम लोग करें, इसको करने से पहले हम लोग जाने खरीदारी कैसे करते हैं। आप लोग जो खरीदारी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है, खरीदारी जो हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बोला जाता है? मालिक बोला जाता है? नो, ग्राहक बोला जाता है ना? हम लोग को मान लीजिए कुछ भी सामान का जरूरत पड़ता है, आप लोग एक कस्टमर बन के जाते हैं उसका दुकान, एक मार्केट खरीदना हो तो जाता है रिटेलर शॉप के यहाँ खरीदने के लिए। खुदरा दुकान घर में बनाती है क्या? नो, बनाती है नहीं। वो कहाँ से लाता है? होलसेलर से, बड़ी दुकान से। होलसेलर वाले क्या करते हैं? डीलर के यहाँ से लाते हैं, और डीलर लाते हैं सीएनए प्रेजेंट के यहाँ से, और ये डायरेक्ट कहाँ से लाते हैं? कंपनी से जहाँ सामान बनता है। मान लीजिए दोस्त ये पेन अगर मान लीजिए कंपनी में 5 रुपये में बनती है, घर तक आते आते कितना हो जाता है? 10 रुपया। 10 रुपया। कोई चीज़ 50 में बनती है तो यहाँ आते आते 100 रुपया हो जाता है। यानी इसका आधा आधी कमाई का आ गया यहाँ बीच में, है ना? और एक सिस्टम काम करती है बहुत बड़ा, ये नहीं रहेगा इसका चलेगा ही नहीं, जिसको तो मैं प्रचार करने वाला। मान लीजिए कंपनी कुछ नया चीज
तो पहले डायरेक्ट ग्राहक के पास आता है क्या? No. नहीं, सबसे पहले टीवी में आता है। मानते हैं कि नहीं? Yes. देखिए टीवी में बहुत तरह का प्रचार आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए ऐश्वर्या आती है टीवी पे, बोलती है मेरे गोरेपन का राज, सुंदरता का राज ये लक्ष्य है, लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ। दिन भर रात भर चिल्लाती रहती है ना, लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ, लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ, लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ। हम लोग इतना दिन लक्ष्य लगाए, गोरे हुए क्या? यार खाली झूठे बोलते हैं। है कि नहीं है? हुए क्या? नहीं ना हुए। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलता तो बोलेगी, बस सिंपल। अब देखिए इसका क्वालिटी सुधार करने में कोई ये मदद नहीं करते, बिगाड़ने में और ये रहता है ना। दूसरा देखिए अमिताभ बच्चन, उसको पैसे की कमी है क्या? No. पैसे की कमी नहीं है, वह भी वही निकाल लेते हैं। है कि नहीं है? लेकिन क्या बोलते हैं? कूल कूल, ठंडा तेल लगाओ, नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन को भगाओ, यही बोलते हैं ना। Yes. अब देखिए उसको पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी चपरासी का ड्रेस में बोलता है, क्योंकि उसको शर्म नहीं आती, क्योंकि वो अपने कामों से प्यार करता है। Yes. है कि नहीं है? मानते हैं? उसको भी शर्म नहीं आया, ऐश्वर्या को भी नहीं आती है लक्ष्य बताने में, अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल बताने में शर्म नहीं आती। आती है क्या? No. नहीं आती, क्योंकि वो अपने जो देखिए इंसान सफलता होता है जब अपने कामों से पूरा प्यार कर लेता है। यस, Yes. मानते हैं नहीं मानते हैं? तो देखिए ये भी करोड़ों रुपए ले जा रही है प्रचार करने वाला, तो 50 का सामान 16 मिला, यानी आधा आधी पैसा का रह गया, दोस्त यहाँ पे रह गया बीच में 50% रह गया। जो आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं इसका नाम क्या हो गया? WCM, बाजार करने का गलत तरीका है या नहीं है? Yes. अब देखिए और एक कंपनी आई है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है मेरा रहना जरूरी है, क्योंकि हम सामान नहीं बनाएंगे तो आप लोग यूज करेंगे कैसे, है ना। कंपनी बोलती है हम बनाते हैं, बनाते रहेंगे, और आप यूज करते हैं, यूज करते रहेंगे। हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, यहाँ पिकअप सेंटर पे देंगे, यहाँ हम सामान बेच देंगे, और आप यहाँ से क्या कीजिए? उठा लीजिए। ये जो पैसा बीच में जा रहा था वो क्या करेंगे? 50% में से 5% यहाँ से हम बचाने का रख लेंगे, और 45% आपके बीच एक सिस्टम के तहत लौटा देंगे। 45% इसको कहते हैं सर DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब आप लोगों के पास बाजार करने के दो तरीका, एक WCM, एक DSM। बाजार कहाँ से करना चाहिए? Yes. ऊपर वाला. DSM से करना चाहिए। क्या बात है, हमको समझ में नहीं आई थी, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से करना चाहिए, है ना। Yes. अब देखिए यहाँ से करना है, यानी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या 45% लेना है ना। लेने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, जी. आना पड़ेगा नहीं पड़ना Yes. पड़ेगा। मान लीजिए कि हम अगर घर से आए, हमको बोलता है कि पैदल जाना है और आधे घंटे में पहुंचना है, यहाँ पहुंच पाती है? No. फिर हमको बाइक दे दिया गया तो हम पहुंच गए, है या नहीं है? Yes. देखिए सिस्टम में आने के लिए क्या करना पड़ता है, हम थोड़ा सा चर्च करेंगे। 45% लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल फंडा है, जुड़ना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम यही है, जुड़ेंगे नहीं तब तक बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको KYC देना पड़ेगा। क्या? नॉलेज योर कस्टमर, यानी पहला आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड देना पड़ेगा, दूसरा बैंक पासबुक देनी होगी, तीसरा कलर फोटो। इतनी सारी आप देते हैं तो आपका क्या होता है? ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग होने के बाद कंपनी आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे शो करती है। इस पे क्या करना पड़ता है जानते हैं? इस पे प्रसाद को परचेज करना पड़ेगा। देखिए सर, आप लोग पूजा करते हैं सब कोई? Yes. ऊपर वाले को मानते हैं, कहीं भी पूजा करते हैं, देखिए प्रसाद मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? Yes. मिलता है नहीं मिलता है? मान लीजिए सर थोड़ा सा मैसेज ये है, प्रसाद में थोड़ा सा वो जो खोटा बोलते हैं अगर मिल जाए तो क्या करते हैं? प्रसाद को फेंक देते हैं? No. प्रसाद खोटा को निकाल के और प्रसाद को छाट देते हैं। Yes. सही है या नहीं है? Yes. देखिए क्या होता है, यहाँ पे प्रसाद आपको परचेज करना पड़ेगा। Hmm. यानी कहने का अर्थ क्या है? प्रसाद के रूप में थोड़ा सा दिखाते हैं आपको क्या है प्रसाद। सबसे पहली बात ये है प्रसाद, ये है RCM का हेल्थ गार्ड, राइस ब्राउन ऑयल। इस तेल में सर खासियत समझिएगा, 1 लीटर आता है, 5 लीटर का आता है, ठीक है सर। जी. इसमें क्या है, 3 तरह का एंटीऑक्सीडेंट दिया गया है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, आप लोग एंटीऑक्सीडेंट जानते होंगे। जी. एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर मात्रा में फायदा होता है, ठीक है ना। ये तेल को बनाया किस चीज़ से गया है, थोड़ा सा चर्च करेंगे। पहले हो सकता है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमको पता है कि जहाँ तक आप लोगों को भी होगा, है कि नहीं है? जी. हम लोग जो पहले चावल खाते थे, मिल का इस्तेमाल नहीं करते थे, ढेकी का इस्तेमाल करते थे, Yes. है कि नहीं है? जी. ढेकी में धान को डालते थे, निकलता था चावल। कैसे निकलता था? थोड़ा सा येलो निकलता था, लाल टाइप का,
उसका जब मार भात खाते थे तो कैसा लगता था, मजा मीठा, है ना। पहले सुना करते थे कि मार भात भी इंसान खाता था तो पहलवान होता था, लेकिन आज मार भात छोड़िए, खाली भर जाता खाते हैं फिर भी पहलवान नहीं है, क्योंकि चावल में जो पहले मिलता था वो आजकल नहीं मिलता है। तो चावल का जो ऊपर वाला परत है लाल टाइप का, उसी से ये तेल तैयार किया गया है। इसमें 3 तरह का एंटीऑक्सीडेंट है ना। इसका निम्नलिखित फायदा क्या है? पहला फायदा क्या है, हृदय के लिए उत्तम है। हृदय के लिए उत्तम है क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल लाने में मदद करता है ना। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर के तलवार, जो कि हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है, हार्ट बीमारी के लिए, उन्होंने इस पेपर लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी है। ये मेरा नहीं करना, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हार्ट के लिए, वो बोलते हैं। दूसरा देखिए आगे आते हैं, हृदय के लिए उत्तम है, ये तो आपको पता है। दूसरा है इंसुलिन का चक्र को बढ़ाता है और अदर डायबिटीज वालों के लिए उत्तम है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तीसरा है गैस व एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। वहीं सिंपल, इस तेल को अगर आप यूज करेंगे तो पेट संबंधी जितना भी बीमारी है खत्म हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? यस। जब हम इस मार्केटिंग प्लान को देख रहे थे हम नहीं मान रहे थे, क्योंकि देखिए इंसान को विश्वास किससे होता है? 2 चीज से होता है, या सुनने से या देखने से। तीसरा कोई और फॉर्मूला है क्या? नो। देखने से या सुनने से। मान लीजिए आपसे हम बात कर रहे हैं, वॉइस कॉल में बात कर रहे हैं, बोलेंगे कि मेरे पास जो है ना बहुत बड़ा काम है यार, ऐसा फालतू बात है या नहीं है? Yes. लेकिन आपको बोलेंगे ऐसा कीजिए ना, आप मेरे पास ये दिखा देंगे, देख लीजिएगा तो विश्वास हो जाएगा। Yes. सुनने से या देखने से। ये तेल के बारे में आप लोग सुने और देखे भी, देख रहे हैं। अगर इस देखने से सुनने से नहीं तो तीसरा आप यूज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ये सब फायदा है या नहीं है। जैसे 5 लीटर का काय रुपये मिलता है, वो हम चर्चा करेंगे अभी आगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इस तेल को जो है बहुत बार राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आगे है इसमें श्री प्रतिभा पाटिल और माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस तेल को राष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कार किया गया। मानते हैं ना? यस। सोचिए अगर ये बुड़बक होगा क्या, ये सब जो चल गए इस दुनिया से, ये सब बुड़बक थे क्या? नो। अगर मान लीजिए बुड़बक ही थे, इसी की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, मानते हैं क्या? यस। तो ये सब बुड़बक थे, तो हो सकता है कि ये सब बुड़बक हम लोग होशियार होंगे, एक बार बुड़बक का भी बात नहीं है कि नहीं? इस तेल, और आगे चलते हैं, क्या है इस तेल के टक्कर का जो है बहुत मार्केट में आता है, लेकिन 80% राइस ब्रान है ना। आगे चलें थोड़ा सा, और इसमें प्रोडक्ट शुरुआत होती है यहाँ से। बहुत इंसान का प्रश्न है, हम बहुत इंसान का तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इस मार्केटिंग प्लान को देख रहे थे तो बोलते थे सर सब तो बढ़िया है, लेकिन इसका प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। यस। आप लोगों के सामने है, देखिए इधर वाला हो गया RCM का, इधर वाला हो गया मार्केट का। आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे, इसका नाम है नाइसा सेंसेशन साबुन, इधर वाला का नाम है डव। इसका MRP 28 रुपये 100 ग्राम है, नहीं है? यस। 45 में 75 ग्राम मार्केट का। मार्केट का। आप लोग सही पूछना चाहते हैं, दिल की बात बताइए, महंगा कौन है? कब 25 ग्राम कम है, 25 ग्राम ज़्यादा है, कितना? 28 है, 45 है। ये तो छूट बता रहे हैं अभी, ये छूट अभी मतलब इतना मिलता है, अभी छूट मिलता है, दिल्ली मिलता है, अलग आपको बताएंगे। इसे MRP पे दिखा रहे हैं। आगे यहाँ क्या लिखा है? डेटमेक्स साबुन, यहाँ डिटोल। इसका MRP कितना लिखा है? 28 से 100 ग्राम, यहाँ 27 में 75 ग्राम है या नहीं है? अब देखिए, आप जब इस बिजनेस में ID लगाते हैं आपको छूट मिलता है, यहाँ आपको 24 में मिलेगा 100 ग्राम, यहाँ मिल रहा है आपको 27 से 75 ग्राम। कौन लेना चाहिए सर? कौन मांगा है? RCM। कौन मांगा है? कौन मांगा है? महंगा RCM है, मार्केट है सर। कौन मांगा है सर? मार्केट मांगा है। यस। है नहीं है? जानते हैं इंसान को क्यों लगता महंगा है? क्योंकि वो सुनी हुई बातों को चर्च करता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो सुनता है, इधर पार्सल कर देता है, उससे सुना उसके पास पार्सल कर दे, लेकिन खुद समझता नहीं। पूरी बात सुनना चाहिए इंसान को, मानते हैं? यस। कि आप अपनी नजर से हो सकता है कि ये प्रोडक्ट का दाम आप हम बता रहे सस्ता है, बहुत इंसान के मन में प्रश्न चलेगा, मेरे मन में चल रहा था, हो सकता है बता, लेकिन दुकान में जाएंगे लेने तो यही रेट वाला है, इससे मांगे। ये जब गए ना तो बात सही है, 24 में ही दिया, उतना में नहीं, 28 में नहीं, 24 में दिया। आप आगे चलते हैं, बहुत इंसान का प्रश्न होता है, इसका जो सर्फ है ना बहुत महंगा है, खुद मेरा था। आइए लेके आते हैं साबुन से थोड़ा सा। रिंग साबुन आप लोग यूज करते हैं? यस।
15 में 150 ग्राम, 10 में 190 ग्राम। यस। आप जुड़ते हैं, आईडी लगाते हैं, उस कोड पे प्रसाद जो बोले ये सब प्रसाद परचेज करते हैं तो आपको छूट मिलता है 10%। तो आपको 9 रुपया में 190 ग्राम, कितना में 9 रुपया में 190 ग्राम, 15 रुपया में 150 ग्राम। कौन मांगा है? मार्केट। 15 रुपया में 150 ग्राम, 40 ग्राम कम है। यस। 6 रुपया ज़्यादा है, 6 रुपया कम है, और कितना 40 ग्राम ज़्यादा है ना। यस। 50 में से खाते में आएगा 8.5 रुपये में 190 ग्राम। कौन मांगा है? मार्केट। आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये है रैबिटो सर्फ, इसके टक्कर का मार्केट में सर्फ एक्सेल आता है। आप लोग जान रहे हैं सर्फ को? यस। एमआरपी है इसका कितना 65 65 आधा केजी। इधर आइए, एमआरपी 98 है। कौन मांगा है? और आते हैं, छूट इसमें देता है। आप जब जुड़ते हैं तो 55 यानी 55 में देता है। कितना? 55 में, वो भी कम से कम इसमें 3 रुपये खाते में आएंगे। 52 में आधा केजी। सर्फ एक्सेल की बात करें, सर्फ एक्सेल आपको 98 में दे रहा है, यहाँ 53 में दे रहा है। और एक सर्फ आता है टाइड, आप लोग यूज किए होंगे। यहाँ एमआरपी 45 में आधा केजी, यहाँ 35 में आधा केजी। आप जुड़ते हैं तो आपको 30 में मिलता है आधा केजी। बताइए आरसीएम मांगा या मार्केट मांगा? मार्केट। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये तो सर्फ की बात हो गई। एरियल सर्फ आपने नाम सुने होंगे, एरियल, ये सर्फ। यस यस। एमआरपी 120 आधा केजी, यहाँ एमरो में भी आता है 20 प्राइम, 110 में आधा केजी। जुड़ते हैं तो मात्र 85 में मिलता है, 50 रुपया। 50 में मिलता है। आगे चलते हैं। इसका जो भी आप प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं, आपको दावे के साथ कर सकते हैं, आरसीएम से सस्ता कोई मार्केट दे ही नहीं सकता। दावे के साथ है कि नहीं है? हो सकता है इंसान को लगे। अब थोड़ा सा हम चर्च करते हैं। इसमें आता है न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। ये न्यूट्री चार्ज इसमें एक न्यूट्रिशन है, हेल्थ सप्लीमेंट है। इसमें जो है 33 न्यूट्रिशन है पोषक तत्व। इसको लेना चाहिए इंसान को। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि देखिए इंसान का एज तो घट ही रहा है, साथ ही साथ काम करने की क्षमता भी घट रही है। यस। कारण क्या है? पहले जो मिलता था खान पान में, आज नहीं मिलता है। इसको नाश्ता करके एक टैबलेट लेते हैं तो आप दिन भर चार्ज रहेंगे, और चार्ज रहेंगे तो दूसरों को भी चार्ज कर देंगे। यस। मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो ये न्यूट्री चार्ज है, हम लोगों के लिए आता है, ये महिलाओं के लिए आता है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएं तो इसमें देखिए बहुत सारा न्यूट्रिशन पे है। इस पर अगर बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगी। इसमें एक आता है सुपर 5 न्यूट्री चार्ज S5। इसको भी लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि मौत को छोड़ा के सारा बीमारी का इलाज है इसमें। ठीक है ना? अब देखिए सर, हम क्या बताएं प्रोडक्ट के बारे में, यानी जो प्रसाद का चर्च किए थे। ये प्रसाद आप यहाँ से परचेज करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होती है, और जब यहाँ से प्रसाद आप लेंगे ना सर, और जब यूज करना स्टार्ट करेंगे, पड़ोसी को भी चखा दीजिए, घर में भी चखा दीजिए। जानते हैं इससे क्या होगा? जानना चाहते हैं? यस। सबसे बड़ी बात क्या हो जानते हैं? जो पाप हम लोग किए हैं ना, वो कटेगा। कटने का मतलब समझिएगा, जो पैसा बीच में जा रहा था वो पैसा हम लोग के अकाउंट में जाएगा, तो पाप ही कट रहा है। यस। मानते हैं नहीं मानते? आगे थोड़ा सा चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे जुड़ते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, यानी प्रसाद लेते हैं, तो क्या होगा? बेनिफिट होगा। जैसे पहला यहाँ पे 100% आपको क्या मिलेगा? क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, डायरेक्ट कंपनी से चला हुआ माल मिलता है। ठीक है सर? हो सकता है बहुत मन में प्रश्न, बहुत इंसान के मन में प्रश्न आता हुआ कि बोल रहे हैं तो 100% शुद्ध है, लेकिन नकली जरूर करता होगा। मानते हैं नहीं मानते? अच्छा, नकली कौन करता है? देखिए, जो आपको एक मार्केटिंग प्लान दिखाया, ऐसे 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 करके यहाँ प्रोडक्ट पहुँचता है, इसके बीच होते हैं, ये बिचौलिया करता है। यहाँ बीच में कोई है क्या? नहीं। और आप लोगों को दावे के साथ हम कर सकते हैं, हम लोग सब कोई गए हैं यहाँ पे, हम हरीश सर गए हैं, भीलवाड़ा 2 बार जा चुके हैं। कितने बार? 2 बार। कंपनी का जो हेड ऑफिस है, जहाँ प्रोडक्ट बनता है, अगर विश्वास नहीं होता, आप मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हैं हम लोग घूमे हैं या नहीं घूमे। बहुत सारी कंपनी आती है, आपको झूठ सच बोल के चल जाते हैं, लेकिन वैसा हम नहीं करने वाले, आपको प्रूफ के साथ सब करेंगे। ठीक है ना? ये क्या होगा? यहाँ पे शुद्ध मिलेगा। दूसरा चलते हैं, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो 10 से 20% तक छूट मिलता है। तीसरा 10 से 32% बिजनेस वैल्यू पे अकाउंट में पैसा आएगी। और चौथा क्या होगा? पक्का बिल मिलेगा। पांचवा स्वदेशी है। ये क्या है? स्वदेशी है, यानी ये राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1977 से कपड़ा बनाती थी, लेकिन 1 अगस्त 2000 आरसीएम से कर रही है। करीबन 20 साल हो गई कंपनी। यस। हो गई ना? हो गई, यानी कंपनी अभी जवान हुआ है।
रोजगार करने का ऑप्शन मिलता है। चार्ज करेंगे कैसे? 7वां है, इसमें 2 चीज करना है सर, खर्चा करना है और चर्चा करना है। खर्चा और चर्चा करना है। 8वां यहाँ क्या है, पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ही रेट मिलेगा, कहीं भी लीजिए, ठीक है ना। जब आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं इतना सारा फायदा होता है। करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि ये सब फायदा वहाँ से नहीं मिल रहा था लेकिन यहाँ से मिलता है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, कंपनी देती कहाँ से? कहीं हम ही लोग का पैसा घुमा के तो नहीं दे रहे? प्रश्न तो ये भी आ सकता है, है कि नहीं है? अब हम क्लियर करते हैं, 10 से 20% छूट कहाँ से दे रही है? बाजार में नहीं मिलता था, यहाँ मिलता है। 10 से 32% पैसा कहाँ से कंपनी दे रही है? जो बीच में जा रहा था रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनए एजेंसी प्रचार करने वाला, वही पैसा हम लोगों को देती है। यहाँ कोई प्रचार नहीं होता है, यहाँ कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। हम ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही लोग होलसेलर है, हम ही लोग प्रचार करने वाला, हम ही लोग मिलता वचन, हम ही लोग ऐसे हो गया, है कि नहीं है? तो सब पैसा आपको सबको जा रहा था, वही पैसा हम लोगों को आता है। सिंपल फंडा है कि नहीं है? तो ये हुआ। आगे थोड़ा चलें, जब मान लीजिए आप ये सब करेंगे, सामान लेंगे, ये सब बेनिफिट होगा। और महान मुद्दे की बात हम थोड़ा सा करेंगे, खर्चा और चर्चा। क्या हम बोले? खर्चा और चर्चा। मान लीजिए खर्चा जैसे आप करते हैं, मान लीजिए कि ये है आपका, क्या नाम था? सीताराम जी ना, उनको अभी लगा है। मान लीजिए कि आप 2000 का सामान लिए, ठीक है ना, घर में आपका खरीदारी है, बिजनेस रेडी होगा 2000 का। एक महीने में 2000, एक साल में कितने महीने होता है? 12, 24,000 हो जाएगा। कोई भी इंसान 20 साल से कम 70 साल खर्च करता है, इसके बीच कितना हो गया? 50 साल। हुआ नहीं हुआ? अब पूरे 10 साल का निकालेंगे, हो जाएगा 2,40,000 और 10 साल आएगा, प्रोडक्ट का दाम डबल हो जाएगा। कितना होगा? 4,80,000 और 10 साल आएगा तो हो जाएगा 9,60,000 और 10 आएगा तो हो जाएगा 19,20,000 और 10 साल आएगा तो हो जाएगा 38,40,000। 10, 40 और 10, 50 साल का निकाले, इसको जोड़िएगा, कम से कम 70 लाख होगा। कितना होगा? 70 लाख। पूरे जीवन में खर्च करते हैं, या रियलिटी है हिसाब, आप चेक करके देख सकते हैं। 70 लाख, लेकिन 50 साल में हम लोग क्या बन जाएंगे? दादा, परदादा, सरपरदादा, कड़परदादा, कुछ भी बन सकते हैं। 3 पुष्टि आ जाएगा, 3 जनरेशन। गुना कीजिएगा, 70 लाख गुना 3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा सर? 2 करोड़ प्लस आएगा। 70 लाख गुना 3 तो 2 करोड़ 10 लाख, 37 होगा या नहीं होगा? हम 2 करोड़ भी हटा दें, 10 लाख हटा दें, 2 करोड़। इसका क्या बोले? 10 से 20% छूट मिलता है, इसका हम 10% ही लेंगे तो 20 लाख क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। क्या रिटेलर देगा आपको? नो। पहले चार्ज कर रहे थे वहां से देगा क्या? नहीं देगा। आगे 2 करोड़ का आधा 1 करोड़, इसका 10% पैसा हम बोले थे 10 से 32% देती है, 10% ही थे तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है। 20 लाख और 10 लाख टोटल 30 लाख आप 50 साल में बचाएंगे। ये तो अकाउंट में आएगा, 20 लाख छूट मिलेगा, 30 लाख बचाएंगे। क्या करने से? सिर्फ आरसीएम में खरीदारी करने से। आगे थोड़ा सा चर्च करेंगे, अगर हम लोग इस बिजनेस में आरसीएम सिर्फ करते हैं तो खरीदार बन के जाते हैं, सिर्फ बचत कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सपना पूरा करना है तो करना पड़ेगा आरसीएम और बिजनेस करना पड़ेगा। सही है? थोड़ा सा हम चर्च करेंगे। बहुत इंसान इस बिजनेस में जुड़ता तो है, लेकिन क्या होता है? छोड़ देता है, बोलता नहीं चलता ये सब, है ना? प्रोडक्ट मांगे हैं, क्लियर किए मांगा नहीं है, लेकिन लगता है इंसान प्रोडक्ट मांगे हैं, प्रश्न करता है। जब मान लीजिए असफल हो जाएगा, छोड़ देगा, बोलेगा मेरे चाचा किए थे, मेरे जीजा जी किए थे, मेरे पापा किए थे, कुछ नहीं होता है। ये सब धंधा टोपी पहनाने का धंधा है कि नहीं है? प्रश्न करेंगे क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आरसीएम में खरीदारी करते हैं। कितने की? 100 रुपया की। अच्छा एक बात होती है, कोई भी इंसान हो, कितना भी गरीब हो, उसके यहाँ 100 का खर्च होता है क्या? 100 का खरीदारी करेगा, क्या वो अमीर बन जाएगा आरसीएम में? बात सत्य है, आरसीएम बिजनेस सपना दिखाती है, ड्रीम को जगाती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस ये नहीं करती आप जुड़ेंगे और अमीर बन जाएंगे। लेकिन अमीर बनने के लिए अमीरों ऐसा काम करना पड़ेगा। आरसीएम ये बताती है कि ये लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगाता, असफल हो जाता है। कारण इसमें आरसीएम में नहीं है, वो इंसान में। यही सिस्टम में कोई लाखों कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, लेकिन और कोई कुछ भी नहीं कमा रहा। तो कारण किसमें है? वो इंसान। अगर आरसीएम में रहता तो कोई कुछ नहीं कमाता। आदमी में है। मानते हैं नहीं मानते? सिंपल एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझे। मान लीजिए जमीन है, उसमें हम मिर्ची भी बोएंगे, आम भी बोएंगे और नींबू भी बोएंगे। तीनों का स्वाद एक होगा क्या? नहीं, अलग अलग होगा। अब मान लीजिए अलग अलग तीनों का स्वाद है, तो क्या बोलेंगे? जमीन को बोलेंगे तू स्वाद अलग अलग किया। किसका दोष है? जैसे हम बोएंगे वैसे हम पाएंगे।
है कि नहीं है? कोई इसमें आता है ऐसे कमाने के लिए, वो कमा नहीं पाता है। जो आता है सीखेंगे, है ना, सिखाएंगे और अपने ऐसे डुप्लीकेट बनाएंगे, वो कमाता है। सिंपल सी बात है, मानते हैं नहीं मानते? यस। तो इसमें अगर हम लोगों को अमीर बनना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आरसीएम बिजनेस। हम सिर्फ आरसीएम करके से पूरे जीवन में बचा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ करना पड़ेगा चर्चा। क्या करना पड़ेगा? चर्चा। चर्चा करना पड़ेगा। और चर्चा हम लोग किसका करते हैं? जो अच्छा लगता जी। है कि नहीं है? यानी चर्चा का मतलब क्या हुआ? प्लान दिखाना पड़ेगा, इंसान को बताना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंसान का प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि ये हम आए, ठीक है, हमको बढ़िया लगा, मेरे घर कुछ ना कुछ इनकम आया, 200-300 कुछ ना कुछ इनकम आया, तो यहाँ क्या करेगा? इंसान बोलेगा ये जोड़ा जोड़ी का काम है क्या? किसका काम है? जोड़ा जोड़ी। ये जोड़ा जोड़ी का काम है। हम इंसान को बताएंगे, मुझे शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। लोगों के पास बताएंगे। एक बात बताइए, ऐश्वर्या आधा कपड़ा में लक्ष्य बताने शर्म नहीं आती। अमिताभ बच्चन को चपरासी ड्रेस पहन के बताता है, नवरत्न के लगा टेंशन को बना, उसको शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों से प्यार किया है। हम लोग को भी अगर अमीर बनना है तो शर्म छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो करता है कर्म उसका पुरता है कर्म। मतलब क्या बोलते हैं उसको? जो करता है शर्म उसका पुरता है कर्म। है कि नहीं है? तो अगर हम लोग को अमीर बनना है तो शर्म हटाना पड़ेगा। या तो जिंदगी में शर्म कीजिए या जिंदगी में पैसा बनाइए, तो ही ऑप्शन है ना? हमको मान लीजिए चर्चा की अच्छा लगा, खर्चा की अच्छा लगा, तो क्या करेंगे? चर्च करेंगे, नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनाएंगे। और इंसान वही अमीर है जो नेटवर्क बनाया है। मानते हैं नहीं मानते? यस। अगर टाटा अमीर है तो वो टाटा का नमक बेचता है, उतना बड़ा कंपनी नमक बेचता है, उसको शर्म आती है? नहीं आती? नहीं आती। गाड़ी भी बेचती है लेकिन नमक भी बेचती है। वो अमीर है क्योंकि वो नेटवर्क बनाया है। मानते हैं नहीं मानते? अगर और मान लीजिए अगर अंबानी अमीर है तो वो आम बेचता है, सब सब्जी का है नहीं, बेचता है, उसको शर्म नहीं आता। क्योंकि जो अमीर होते हैं ना, अमीर बनने का लक्षण रहता है, उसको शर्म नहीं आती। यस। है कि नहीं है? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम लोग को अमीर बनना, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इस तरह नेटवर्क बनेगा। हम कमीशन स्लेब दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2000 बिजनेस ओलंपिक खरीदारी की, कितना का? 2000। 2 इंसान का दुकान बदल रहा है। कितना? 2 इंसान का। यहाँ पे मान लेते हैं ये नाम का व्यक्ति, यहाँ पे नाम का, यहाँ 4000 बिजनेस वैल्यू का होता है, यहाँ पे 4000 होता है। 4 से कितना हो जाएगा? 8000 और 2000 कितना हो गया? 10,000। अच्छा, यहाँ जिंदे कितने हैं? जिंदे कितने हैं यहाँ पे? सब कोई जिंदे हैं? यस। अच्छा, अगर जिंदे वाले ताली मारिए तो है कि नहीं? क्योंकि जिंदे का मकसद जो जिंदा होता है उसका यस नो में जवाब आता है। मानते हैं कि नहीं? आप लोग Yes. नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग इंसान हैं। कभी तो दुखी हो गए नहीं। अब एक कमीशन से लेके हम 10 से 32% कैसे बनता है, मतलब मिलता है, ठीक है ना? 100 से लेके 4999 का बिजनेस होगा तो 10% मिलेगा। 5000 का होगा तो मिलेगा 12%, और 10000 का बिजनेस होगा तो मिलेगा 14%, 20000 का बिजनेस होता है तो 16.5% मिलती है, और 40000 का बिजनेस होता है तो मिलता है 19%, 70000 का बिजनेस होगा तो 21.5%, 1.15 होता है तो 24%, 1,70,000 होता है तो मिलता है 26.5%, 2,60,000 का होगा तो मिलेगा 29%, और 3.5 लाख का बिजनेस होता है तो मिलता है कितना? 32%। तो आपका बिजनेस है 10,000 का कितना मिलेगा? 14%। इसका 14% टोटल कमीशन होगा 14%। देखते हैं यहाँ सीताराम जी को क्या मिलता है, ए नंबर व्यक्ति को क्या मिलता है, बी नंबर व्यक्ति को क्या मिलता है? ए में कितना है? 4000। 4000 पे मिलेगा 32%, है ना? नो। तो 10%। कितना मिलेगा? 10%। 10% मिलेगा, क्योंकि यहाँ 100 से ज्यादा है लेकिन 4,999 से कम है। 10% निकाले होगा 400, है ना? 4000 का 10%। यस। इधर आ जाएगा 400, इधर भी 400, 400, 400, 800, लेकिन टोटल का 1400, 1400 में 800 घटा दें 600 रुपया होता है। किसको मिलेगा? सीताराम। आगे थोड़ा सा करते हैं। मान लीजिए ऐसे चर्च बढ़ा, इधर भी पैसा आया 400, इधर भी आया, नेटवर्क बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मान लीजिए हम किराना स्टोर खोले, मान लीजिए 10,000 का सामान लाए, इस महीने में बिक गया, अगले महीने में बंद कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए इधर भी 400 आया, इधर भी 400, इधर भी 400 आया। नेटवर्क मान लेते हैं एक बार 1,10,000 बिजनेस का सेल हो, इधर भी 60,000, और आप 2,000 का ही किया, टोटल कितना हो जाएगा? 1,10,000, 60,000, 1,70,000, और 2 खुद का है, कितना हो जाएगा? 1,72,000। इसका स्लेब कितना होगा? 260 से कम, 170 से ज्यादा, 26.5%, 26% हो जाएगा 45,580 80 रुपये। टोटल कमीशन निकल गया। अब
1,10,000, तो 1,10,000 एक कॉमन से कम 70 से ज़्यादा 21% निकालने में इधर आएगा 23,650 और बी में है 60,000, तो 60,000 का स्लेब है 70 से कम 40 से ज़्यादा 19%, इसका 19% निकालने में 11,400। इधर भी पैसा आया और इधर भी आया, दोनों का हम ऐड करते हैं होता 35,050 रुपये, लेकिन टोटल कितना था 45,580। इसमें 35,050 रुपये घटा दे तो होता है 10,530 रुपये। पहले आप कितना घटाए किए 2,000, अभी भी किए 2,000 आया 2,520, पहले किए 2,000 आया 600, कारण टर्नओवर के साथ। टर्नओवर बहुत इंसान इस बिजनेस को समझ नहीं पाता, टर्नओवर के साथ जोड़ने से सिर्फ पैसा नहीं आएगी, टर्नओवर करेंगे तो आएगा। दुकान खोल लेंगे 5 लाख पूंजी लगा लेंगे, ग्राहक आएगा या नहीं, शटर ऊपर नीचे करेंगे नहीं, क्या पैसा आएगा? नो। यहाँ क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ शटर ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, यहाँ कोई शोरूम खोलना ही नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सामान एक बार अपने कोड पे खरीदना पड़ता है, उसी से आपका बिजनेस हो जाता है और 45% का पार्टनर बनते हैं। अब इधर भी पैसा है, इधर भी आया, नेटवर्क बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अब थोड़ा सा और बिजनेस को हम बढ़ा करते हैं, थोड़ा सा मिटाई दे पूरा साफ दिखेगा। मान लीजिए कि ये है सीताराम जी, यहाँ ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ बी नाम का व्यक्ति है, इस तरह से नेटवर्क बढ़ा। मान लेते हैं इधर 3.5 लाख का बिजनेस हो जाए, इधर 1,15,000 का हो जाए, आप यहाँ पे 2,000 का ही खरीदारी किए हैं। अगर इस तरह से आपका नेटवर्क बना, टर्नओवर हुआ, तो यहाँ से कंपनी आपको एक और दूसरी तरह से इनकम देती है, जिसको हम शुरू में ही जिक्र किए थे, रॉयल्टी पे आते हैं तो 3% से लेके 8% आता है, 19,000 से लेके 40,000 तक इनकम आती है रॉयल्टी के आने के बाद। अब मान लीजिए आप रॉयल्टी बने, आपके नीचे बहुत ऐसा इंसान होगा जो महत्वाकांक्षी होगा, जिसका सपना होगा, वो क्या सोचेगा कि हम भी रॉयल्टी बनेंगे। यस। एक बात बताइए, हम रॉयल्टी बने, यहाँ भी रॉयल्टी बनने हो जाएगा तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस का ब्यूटी है, आप नीचे वाला का हेल्प करें, नीचे वाले के लिए काम करें, आपका ऑटोमेटिक पूरा होगा। मान लीजिए ये रॉयल्टी बना, इधर 5 लाख का बिजनेस हो जाए, इधर भी 5 लाख का हो जाए, यहाँ 10 लाख का बिजनेस होकर आपको तीसरी तरह का इनकम देती है, जिसको टेक्निकल बोनस यहाँ 1% से लेकर 5% देती है, यहाँ 40,000 से लेकर अनलिमिटेड इनकम होती है। यानी आकाश खुला, आप जितना उड़ सकते हैं, तालाब में पानी भरा हुआ है, आप जितना निकाल सकते हैं। यस। सिंपल। अब मान लीजिए आपका इस तरह से होता है, तो आप यहाँ पे क्या कमाते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आप कमाते हैं। क्या? यहाँ पे आप सबसे पहले समय कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तीसरा सुरक्षा। और इंसान अमीर वही है जो समय हो, जिसके पास पैसा हो, सुरक्षा हो। कैसे? मान लीजिए समय की बात करें, बहुत इंसान का प्रश्न होता है, सर इस बिजनेस को करता लेकिन मेरे पास समय ही नहीं, मरने का फुर्सत इस बिजनेस को कैसे करें? यस। है कि नहीं है? अब थोड़ा सा एहसास कीजिएगा, ये हम लोग किए थे कुछ, जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो जब आए थे विकास बोले सर सब तो बढ़िया, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसमें कैसे करेंगे? तो वो हमको बोले सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपका मकसद पढ़ने का क्या है? बोले मकसद है नौकरी पाना, नौकरी पाने का मकसद है पैसा कमाना। बोले अगर पैसा कमाना है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, है कि नहीं है? क्योंकि मान लीजिए आपको नौकरी लग जाती है, 3 दिन में नहीं मिलेगा नौकरी, उसका खिलाफ नहीं है, समय भी नहीं मिलेगा, अपनी पत्नी को टाइम नहीं मिलेगा, बोलेगा जी सुनते हैं, हमको कभी घुमाने नहीं ले जाते, समय नहीं है, बोलेंगे समय नहीं है। मान लीजिए पत्नी है तो बच्चे आएंगे, बच्चे बोलेंगे पापा मेरे साथ कभी खेलते नहीं है, क्या आप ये सब धंधा करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समय नहीं है। हम लोगों का जिंदगी जो आया इस धरती पे इसलिए आया कि हम लोगों के रेडियो से यही निकले, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, या आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों का रेडियो से निकले समय ही, समय ही, समय ही है? क्या निकलना चाहिए? समय ही है कि नहीं है? तो सोचिए समय कैसे इसमें मिलता है, प्रूव करते हैं थोड़ा सा। 3.5 लाख का बिजनेस होने का मतलब 300 आदमी इधर है, 1.15 होने का मतलब 100 आदमी इधर है और एक आप खुद है, 300, 100, 400 एक आदमी है ना? यस। मान लीजिए कि हम इस दुनिया से चल जाते हैं भगवान के पास, भगवान को हो जाते हैं, क्या लगता है हम मर गए, 400 इंसान एक दिन में ही मर जाएगा? नो। ये सब रॉयल्टी जाने के लिए नहीं पूछेगा? यस। कभी इनकम बंद होगा क्या? 400 आदमी मेरे पीछे काम करे, 1-1 घंटा, कितना? 1-1 घंटा। मेरे लिए काम हुआ 400 घंटा। समय है या नहीं है? बिल्कुल। 400 घंटा, आगे 24 घंटा जो हम लोगों के पास है वो नहीं जोड़े हैं, 424 घंटा हम लोगों के पास समय है। पावर ऑफ ऑक्सीजन, ताली हो जाए।
424 घंटा कोई और सिस्टम दे सकती है क्या? नो। आरसीएम बिजनेस दे सकती है और बहुत इंसान को दे रही है। अब आगे आते हैं, समय ही समय है। पैसा कैसे है? देखिए बहुत इंसान जब मेरे पास आए थे विकास सर बोले रनिंग होने के लिए, हम बोले सर पैसा नहीं है क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, यस 1000 रुपये बुलाना मुश्किल होता है। जी। उस टाइम हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ाते हैं कभी कभी। तो देखिए क्या हुआ था कि जब ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं थोड़ा थोड़ा कुछ एडवांस लिए थे, कुछ लिए थे, 1000 रुपये बुला के हम प्रोडक्ट ले आए थे सर, है कि नहीं है? Yes. इसी तरह अरेंज करके जब बोले सर पैसा नहीं है तो विकास सर बोले अगर मान लीजिए आपके पास पैसा होता तो आप आरसीएम बिजनेस को क्यों करते? यस क्योंकि जब इस बिजनेस में आए थे हमको पता ही नहीं क्यों आ गए थे, और जानते हैं क्यों आए थे? मेरे गांव में एक मतलब उप मुखिया जी भी है और एक्चुअली वो सर भी हैं, पढ़ाते हैं हम लोग साथ में मिलके, कुंदन सर हैं, उसके प्रभाव से आ गए इस बिजनेस में। अब मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई बढ़िया आदमी हो, मुखिया जी हो, वो आपको कुछ भी बोलेगा कि आप नहीं करेंगे, उसके प्रभाव से हमको लेना पड़ा, है कि नहीं है? प्रभाव से आ गए, लेकिन हम उसको थैंक्स बोलना चाहते हैं, धीरे धीरे इस बिजनेस में सफलता मिल रही है, चाहे कुंदन से कोई जरूरत है। इस बिजनेस में क्या पैसा भी है कि नहीं है? मान लीजिए पैसा नहीं है तो हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को बदलना चाहिए। यस मान लीजिए आप कोई सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए पत्नी बोलेगी, मान लीजिए मार्केट जब शादी होती है ना, नई नई दुल्हन आती है तो मार्केट जाता है, रेस्टोरेंट इसको बोलते हैं, यस है कि नहीं है? जब वहाँ जाती है तो क्या होता है जानते हैं? जब होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक सूची होती है खाना का, होता है नहीं होता है? यस ऊपर वाली जो होता है ना थोड़ा सस्ती होती है आइटम, और नीचे वाली थोड़ी महंगी होती है। यस और पत्नी की नजर कहाँ होती है? नीचे वाली आइटम। यस अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा काजू कड़ी, कितना क्या लिखा है? काजू कड़ी 340 रुपये प्लेट, पत्नी की नजर यही क्या? और यहाँ लिखा है दाल चावल 20 रुपये प्लेट। पत्नी से बोलेगी ऐसे सुनते हैं तो 340 वाला खाना, बोलेगा अरे ये होटल की ये जो खाना है वहाँ घटिया 20 वाला खाना। हम लोगों की जिंदगी इसलिए पैदा हुई है क्या? नो। इसीलिए सर 5 साल इस बिजनेस को अगर हम लोग कर लें तो पत्नी बोलेगी 340 का खाएंगे, बोलेंगे सबसे महंगा जो है वो खिला, ताली हो जाए सर। क्या पैसा इस बिजनेस में मान लीजिए नहीं है, सॉरी अगर मान लीजिए कोई सेक्टर में पैसा नहीं आ रहा है, पत्नी को हम सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो काम को बदलना चाहिए। Yes. ये बिजनेस में देता है कि नहीं है? सोचिए इसमें पैसा भरपूर मात्रा में है सर। आगे चलते हैं, सुरक्षा की बात करें, सबसे बड़ी बात जैसे यहाँ सुरक्षा की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किए है ना, यहाँ पे 18 साल से इससे स्टार्ट किए, यहाँ पे आके 60 साल में आपका लाभ का कितना का लाख, यहाँ मान लेते हैं आप स्टार्ट हो भी है पीन पे, है ना, 4, 5, 6 लाख कुछ भी आ रहा है। अब मान लीजिए आप इस दुनिया से चल जाते हैं, मान लीजिए आप टीचर कोई है, किसी का पिताजी वो मर जाएगा, क्या उसका लड़का टीचर बन जाएगा? नो। लेकिन इस बिजनेस का खासियत है, अगर मान लीजिए हम रिटायर होते हैं इस बिजनेस से या छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होगा? मेरा बेटा यहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ से छोड़ के जाता है। इस बिजनेस में क्या है? सबसे बड़ी सुरक्षा है, ऐसे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है कि नहीं? यानी सिंपल सी बात है सर, इस बिजनेस में समय भी है, पैसा भी है, सुरक्षा भी है, बस शर्त क्या है? इंसान देखिए क्या होता है, मार्केटिंग प्लान आप लोग देखें, आप लोग यहाँ से निकलिएगा, बहुत इंसान जैसे निकलिएगा, बहुत इंसान बोलेगा कहाँ गए थे, आप बोलेंगे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखिए, यस लेकिन आरसीएम आपको ऊपर से नीचे एक बार देखेगा हवा निकल रहा है, यस है कि नहीं है? वो लगेगा कि आप कितना बड़ा काम कर दिए आरसीएम का नाम सुन, लेकिन आप यहाँ पे समझे, आपको लगा कि नहीं करना चाहिए, वहाँ पे 2 चीज हो सकता है, या उसके बाद आप मान सके नेगेटिव हो जाए, या उसकी बात को मानना नहीं है, बल्कि आप अगर समझे तो उसको समझा कि उसको भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। यस मानते हैं नहीं मानते? Yes. 2 ही ऑप्शन है, तो आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं वो आप पे ही निर्भर करती है, दुनिया तो का ही नहीं, कुछ भी आप कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ से जाइए, किसी को आरसीएम का नाम लीजिए तो आपको समझा देगा, है कि नहीं? तो कुछ भी आपको कहेगा, आप आरसीएम ही छोड़ दीजिए, आप कहीं पे बैठ के ताश खेलिए किसी के साथ, बोलेगा फलना का बेटा बिगड़ गया, यस है कि नहीं है? या आप कुछ अलग काम कीजिए, बोलेगा वो देखिए पागल हो गया, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए निंदा है तभी जिंदा हो, मतलब जिंदा है तभी निंदा होता है, मरने के बाद सब कोई तारीफ करता है, फलना बेटा बढ़िया, है कि नहीं है? छोटी सी कहानी से हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे। क्या था ना कि एक गधा था, क्या था? गधा। हम लोग गधे को जान रहे हैं ना? Yes. तो क्या था कि एक बाप था, एक बेटा था, वो गधा का तबियत खराब हो गया थोड़ा सा, तो
तो क्या हुआ, गधे को जैसे ही घर से बाहर निकला तो पैदल जा रहा था गधे के साथ, तीनों, उसका बाप भी बेटा भी गधा, तीनों मतलब गधा और दोनों के लिए 3 को हो गया। Yes, yes. पैदल जा रहा था तो एक आदमी बोलता है कि देखो गधा है फिर भी पैदल जा रहा है, बैठ के जाना चाहिए। तो क्या हुआ कि उस बेटा जो है वो गधे पे बैठ गया। थोड़ा सा आगे गया, यानी गांव जैसे बोलता है, गांव टपते जाता है, वहाँ गांव था, यहाँ बाला बोला, क्या बोलते हैं इसको, नवाड़ी। नवाड़ी। इस गांव जैसे मतलब चेंज होते रहता है, उसी से दूसरा गांव हो गया। मतलब क्या है, माँ गधा से भी माँ गधा है, बेटा का जो खून है वो तो नया है, लेकिन पिताजी का खून पुराना है, इसको बैठना चाहिए, इसको तो उधर जाना चाहिए। और ये पिताजी बैठ गया और लड़के को उतार दिया। थोड़ा और गाँव गया, बोलता है क्या बच्चे को पैदल ले जा रहा है और बाप बैठा हुआ है, गधा से भी माँ गधा है तू। अभी जानते हैं क्या हुआ, दोनों गधे के ऊपर बैठ गया, बाप भी और बेटा। थोड़ा से ऊपर गया, बोलता बाबा महागधा से भी महागधा है, गधा का तो जान निकाल के ही छोड़ेगा। अभी क्या किया, गधे को ही दोनों अपने ऊपर उठा दिया। मैसेज इससे ये है, आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लोग कहेंगे। Yes. कुछ भी कर लीजिए, आप लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, लोग आपको कहेंगे। अभी ये तो मैसेज आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी कीजिए। दूसरा, आप अभी क्या कीजिए, यहाँ से निकलिए और गांव में पूरा बोल दीजिएगा कि कल मेरे घर आना है लड्डू खाने के लिए, हम क्या है कार निकालने के लिए जा रहे हैं। जो कार लेने जा रहे हैं उसका कलर है रेड, लाल है, और बहुत ही शानदार है, ज़्यादा नहीं, 16 लाख रुपया दाम है। जानते हैं, जिसके पास भी आप बोलिएगा वो एक शब्द बोलेगा कि उनको अभी कार नहीं लेना चाहिए, कार नहीं लेना चाहिए, लगेगा कि उसी का श्राप दे देगा। Yes. दूसरा बोलेगा कि लाल लाल बहुत ही घटिया होता है, तुम ब्लैक लेना चाहिए तुमको। Yes. मानते हैं कि नहीं? तो आप कुछ भी कर लीजिए सर, लोग कहेंगे, इसलिए आपको जो बढ़िया लगता है वो कर डालिए, सफलता 100% है, मिलेगी। लेकिन हाँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उस पर चलते 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 रहने के बाद एक दिन न एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है। Yes. मानते हैं या नहीं मानते? Yes. आप मेरी बातों को इतना बढ़िया से सुने, ध्यानपूर्वक से सुने, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी सी एक लाइन बोलेंगे, इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा, इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा, दुनिया उसी को सलाम करेगी जो हमारे आरसी बिजनेस सिस्टम। Yes. जय आरसी।